ये नाना जी की अस्थियां हैं। जब मैंने गाड़ी ली थी ना, ऐसा मन की बात थी कि एक बार एक मतलब कहते हैं ना लास्ट राइड ड्राइव। सो हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? सब होप सो सब बढ़िया होंगे। तो भाई देखो, सुबह के बज रहे हैं 5, लगभग 5 हो गए एंड आज तारीख है 7/7। तो आज हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार। सब रेडी हो रहे हैं, नानी मासी मौसा जी एंड ऑल सब। तो आज जाना है नाना जी की अस्थियां विसर्जन करने हरिद्वार। ठीक है, तो सब रेडी हो रहे हैं। ठीक है, अब उठे हुए लगभग हो गया आधा पौना घंटा। सब बाकी तैयारी में एंड ऑल। पैकिंग बहुत सारी रात में कर ली थी, बट जो रह गया था फिर वो अब चल रहा है एंड अब निकलने की तैयारी है। थोड़ी देर में तैयार हो करके तो मम्मी बना रही है खाना, बाहर चलते हैं। पोहा बना रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पोहा और एक एक कप चाय पी के चलेंगे ताकि सफ़र सही रहे। स्टॉप कर सकें। हाँ, ताकि मुझे रुकना ऐसा ना ऐसा पड़े क्यों लगा बिजली खड़की है अभी बाहर। हो सकता है माइट भी सावन का महीना शुरू होने वाला है तो मैं यहाँ वीडियो मतलब शूट कर रहा हूँ ना, ऊपर खिड़की की साइड पे बिजली थी खड़क रही है यार। ये सुल गया पोहा, ये रहा तड़का। ऑलमोस्ट रेडी है। आप ही दे रहे हम्म हो नहाने गए हैं, मैं रेडी हूँ। बस आपने रेडी होना है और शमा मासी की वेट कर रहे हैं। बस समासी से हो गई बात। हो गई। हाँ, वो कहती मेरे को फ़ोन आया था ना अभी, कहता एप्पल का चार्जर रख लियो। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास सारे चार्जर रहेंगे। तो ठीक भाई है चलो फिर मैं भी रेडी होने जा रहा हूँ। हाँ हाँ, नहाओ फेस वेस कर, फिर मैं चाय बनाऊंगी। नहीं, चाय तो मैं ही बनाऊंगा, रेडी होके आ रहा हूँ। देखते हैं फिर जो भी होगा बना लेगा। चलो ठीक है, पापा तो रेडी हैं। चलो मैं भी जा रहा हूँ बस हाँ, 10 मिनट में। पापा बस नहा के आ रहे हैं। हाँ चलो भाई, अब चलते हैं, तैयार होते हैं। पता है एक चीज़ बताऊँ, मैं तो क्या ही तैयार होऊंगा। मैंने तो कपड़े ले लिए अपने लिए। सीन क्या है, जो ना क्या होता है, एक वाइट वाला कुर्ता पजामा है, जो मेरे ब्लॉग्स देख रहा होगा उसे पता होगा। तो वो कपड़े होते हैं, गमछा होता है, सर पे रुमाल होता है, और जो कुर्ता पजामा होता है ना, और साथ में चप्पलें होती है, इवन अंडर गारमेंट्स। वो नानी के घर है अभी, ठीक है, वही पहनने हैं। वो लगभग पता है क्या सिनेरियो रहा, जिस दिन अग्नि दी थी ना, उस दिन आई मीन 27 तारीख को, पहले वो कपड़े 27 तारीख को पहने। देन 28 तारीख को सुबह फूल चुगने जाते हैं, जब अस्थियाँ इकट्ठी करते हैं तब वो कपड़े पहने। उसके बाद फिर वो किया था, चौथा था क्रिया जिसे बोलते हैं। क्रिया करने के बाद गरुड़ पुराण का पाठ था, 6 दिन जब वो चला, वही कपड़े रोज़ाना पहनने थे। ठीक है, वही कपड़े पहने। देन उसके बाद जब भोग डला गरुड़ पुराण का लास्ट, जो परसों डाला था, देन उसके बाद ये लगा लो आज भी वही कपड़े पहनने। मैं ये कपड़े नानी के घर जाके पहनूंगा, अभी जाके वहाँ जाऊँगा, उतार के वो चेंज करूँगा। देन वो कपड़े पहन करके ही हरिद्वार जाना है, इवन चप्पलें एंड ऑल सब कुछ। ठीक है, ड्राइव करते हुए शूज़ या सैंडल वेयर करूँगा। उसके बाद वो कपड़े वहाँ पर स्नान करने के बाद छोड़ने हैं। देन बैक टू पवेलियन, जो भी कपड़े आपको पहनने हैं वो पहनने हैं। तो वो कपड़े, और वो कपड़े देखो, मतलब ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये सारी चीज़ें, ऑब्वियसली बात है। तो ऐसा था कि ये मुझे नहीं पता था ऐसा होता है कि ये कपड़े पे साबुन नहीं लगा के धोते। पहले तो ये बोल दिया था धोना ही नहीं है। मैंने कहा भाई ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इतनी गर्मी है कि आप पहले पहनो और 10 दिन 15 दिन तक आप कपड़े ऐसे ही रख रहे हो, ये कैसे होगा। तो फिर अब बीच बीच में क्या होता है कि जैसे दो दिन पहने थोड़ी देर के लिए, जितनी देर पार्ट होता था उतनी देर पहना, फिर उसको गर्म पानी से निकाल करके बाहर डाल दिया। वो भी गर्मियाँ चल रही हैं तो पंडित जी ने बोला कि चलो ऐसे कर लो। तो भाई मतलब समटाइम्स तो कपड़े पहनते हुए ऐसे हो रहा था कि यार यार ये मत पहनाओ यार। क्यों? क्योंकि रीज़न बिकॉज भाई, क्योंकि धुलते नहीं है वो कपड़े उस हिसाब से। बट वही होता ना, हर एक चीज़ का एक एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है। तो वो जो तरीका है उसको फॉलो अप देना पड़ता है। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट फिर वो सारी चीज़ें करी। तो अभी बस मैं तैयार हो रहा हूँ ये कपड़े पहन के। अभी थोड़ी देर में फिर बैक टू पवेलियन, वो कपड़े पहनेंगे, फिर शमशान जाएंगे, वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। वहाँ से जो अस्थियाँ रखी हुई हैं वो उठाएंगे, देन फिर सीधा हरिद्वार जाएंगे। वही देखो, आई एम बैक, मैं रेडी हो चुका हूँ। मम्मी ने पोहा बना दिया था और मैं बना रहा हूँ चाय। अब ये रहा पोहा, बढ़िया लग रहा है। इसको तो वैसे भी ना गर्मा गर्म खाने में ही मज़ा आता है, पोहा को ना बाद में बेकार हो जाता है। अब चाय बन रही है, टी 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 टी। भाई देखो, सिंपल सी बात ये है, सुबह सुबह खाली पेट ऑब्वियसली बात है हरिद्वार जाना पॉसिबल नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, थोड़ा सा लाइट फूड ले लेते हैं एंड फिर सब कुछ करने के बाद ही हम लोग जैसे भी होगा जो भी होगा विल डू इट। कल रात को थोड़ा सा पानी के मज़े लिए, बारिश वारिश हो रही थी, लाइट
इसे कह सकते हैं। थोड़ा बहुत हुआ, ज़्यादा नहीं। अभी मौसम बना हुआ है, शायद बाहर अभी भी बारिश हो जाए। मैं तो चाहता हूँ बारिश हो जाए, मज़ा आएगा बारिश में ड्राइव करके। सच्ची बोलूँ, सुबह सुबह वैसे ब्रेकफास्ट में पोहा इज़ गुड फॉर हेल्थ, बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा खाना। रीज़न सिंपल सा एक ही है कि मॉर्निंग में भाई 5:30 बजे तो सोने का टाइम होता है, खाने का तो नहीं होता, ना बनाने का होता है। चाय बन रही है, पोहा मैं खा रहा हूँ, एंड सही रहता है, फ्री रहता है बंदा कि जब तरीके से नींद पूरी हो या कोई काम कर रहा हो कुछ है। ऐसे मैं आके सूझी हूँ, मम्मी कह रही तेरी आँखें इतनी सूझ रखी हैं, जैसे कहते हैं ना 4 बोतल वोद का। नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, बट नींद पूरी नहीं हुई क्योंकि मैं उठ गया था 4 बजे आज, एंड सोया था अराउंड सुबह मॉर्निंग में अराउंड 2 बजे के आसपास, 2:15 के आसपास तब सोया था। वो जो 2 घंटे का नींद नैप कहते हैं उसको, नींद ही नहीं कहते वैसे, थोड़ा बहुत वो सिर्फ बेड पे जाके लेट जाना थोड़ी देर के लिए, आँखें पूरी सो जाती। इससे बेटर तो मैं रात में लग रहा था, मेरी आँखें बिल्कुल ताज़ी लग रही थी। अब तो ऐसा लग रहा है कि बस क्या ही बताऊँ। तो भाई ऐसा है, मैं जा रहा हूँ नीचे पार्किंग में गाड़ी निकालने के लिए। सब लोग ऊपर रेडी हो चुके हैं, बस मैक्सिमम 5 मिनट लेने वाले, इससे ज़्यादा नहीं लेने वाले। मिनिमम 3 मिनट 4 मिनट पे भी आ सकते हैं। तो हम चलेंगे, गाड़ी निकालेंगे पार्किंग से, क्योंकि नानी एंड मासी वगैरह सब रेडी हो गए, सबका कॉल आ चुका है। तो हम निकलेंगे फटाफट से, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं लेट हो जाएंगे अगर हम ट्रैफिक में फंस गए तो। अभी जितनी जल्दी निकल जाए उतना अच्छा है। एक्चुअल में क्या था, हमारा सुबह 4 बजे निकलने का प्रोग्राम था, बट ये था कि पंडित जी ने बोल दिया था कि भाई तुम्हें 6 बजे से पहले अस्थियाँ नहीं मिलेंगी। तो हमने कहा ठीक है, फिर हम लोग लेट ही निकलेंगे, जल्दी निकल के भी क्या करेंगे, इस वजह से हम लोग लेट हैं। तो फाइनली बैक टू पवेलियन, कपड़े हो गए चेंज, अब हम जाएंगे, निकलेंगे, क्योंकि एवरीवन इज़ वेटिंग नाउ। लेट्स गो। तो भाई अब हम लोग निकल रहे हैं, मौसम एक नंबर है, हवा तो दिख ही रही होगी। एक्साइटमेंट है भाई मेरे को इस ड्राइव की, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। देखो बादल देखो, अरे ये खड़े यार ये लोग, हमारे आगे दूसरी गाड़ी खड़ी हुई है। हम पहुंच चुके शमशान घाट, हमें यहाँ से अस्थियां एंड राख लेनी है, देन हरिद्वार निकलना है। काफ़ी देर गाड़ी चलाने के बाद मैंने पापा को हैंड ओवर कर दिया। पापा कहते हैं यार मैं बैठे बैठे भाई पीछे बोर हो रहा हूँ, अब गाड़ी मेरे को दे दे, बहुत देर हो गई चलाते हुए। हमने भी कहा ठीक है यार आप ही चला लो अब गाड़ी। तो पापा और मैं एक्सचेंज कर चुके थे अपनी सीट्स, तो मैंने कहा थोड़ा यार मैं व्लॉग ही शूट कर लेता हूँ, तब तक पापा अपना गाड़ी चला लेंगे। हम लोगों ने गाड़ी रोकी थी, पूछना था बेसिकली कि जो हमारे पास राख थी वो कहीं बीच में किसी नदी में बहानी है या क्या करना है। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि लाइक चलो ठीक है पूछ लेते हैं। पंडित जी को कॉल किया, पंडित जी ने कहा नहीं आप हर की पौड़ी आ जाओ, हम वहीं पे सारा काम आपका करवा देंगे। तो ठीक है, हमने डिसाइड किया ठीक है हम सीधा हर की पौड़ी पहुँचते हैं, देन पंडित जी को कॉल करेंगे एंड पंडित जी फिर देख लेंगे कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है। तो हम लोग भाई हर की पौड़ी पहुँच चुके थे। हर की पौड़ी पहुँचने के बाद हम लोग गए सीधा आश्रम। ये नाना जी की अस्थियाँ हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं इन्हें विसर्जित करने के लिए। अभी एक कुटिया में आए हैं जो मेरे नाना जी के गुरु थे वहाँ पे हरिद्वार में। तो जब मैंने गाड़ी ली थी ना, तो मन होता है ऑब्वियसली बात है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स मतलब इस चीज़ का हिस्सा बने एंड ऑल, तो वो थे नहीं, मतलब उस समय मतलब बैठ नहीं सकते थे, तो पैरालाइज थे, कुल्ला टूटा हुआ था। तो मन था कि कभी वो गाड़ी में बैठें, बट इस पोजीशन में होंगे कभी नहीं सोचा था। एंड ये एक बहुत बड़ा कारण था, हम लोग कहीं भी जाते हैं ना पापा की गाड़ी में जाते हैं। तो मेरा एक थोड़ा सा मन की बात थी कि एक बार एक मतलब कहते हैं ना लास्ट ड्राइव, तो इस तरीके से सही एटलीस्ट कहते हैं ना एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कभी कभी लाइफ में। जब वो चीज़ नहीं हुई तो फिर सोचा ऐसे सही एक मोमेंट बन जाएगा। तो भाई ये आश्रम है भजनगढ़ आश्रम हरिद्वार में, जैसा मैंने बताया कि मेरे नाना जी ने यहाँ से नाम ले रखा था। तो भाई हम यहाँ से रिक्शे विक्शे करके निकलते हैं। तो भाई हम लोग आश्रम निकल चुके हैं। हम लोगों ने ये पैडल वाला रिक्शा लिया है, रीज़न बिकॉज ये हर की पौड़ी तक एग्जैक्टली हमें पहुँचाएगा। बाकी जो बैटरी वाले रिक्शे हैं वो हर की पौड़ी तक नहीं जाते हैं, ठीक है। ये जो पैडल वाले रिक्शे हैं ना जो पहले चलते थे अब तो चलते नहीं है, और बाकी सब ना आगे वाले रिक्शे में है। ये बैटरी वाला जा रहा है ना आगे इसमें है। तो भाई इन लोगों को सब यहीं उतार दिया, देख लो। हाँ भाई ठीक है, पापा जी मौसा जी एंड सिर्फ हम दोनों जाएंगे आगे तक। उठते हैं, रिक्शा करना पड़ेगा नहीं, वो पैदल जा सकते हैं, हम भी जाते हैं पैदल वैसे आगे ना। ये तो है यहाँ पे, हाँ यहाँ से जा सकते हैं। हाँ यहाँ से अब शायद ये दूसरा रिक्शा करेंगे एंड उसके बाद आगे जाएंगे। हमारे पास तो सामान था सारा ना, तो इस वजह से लाइक हमने सोचा चलो हम ऐसे ही चले जाते हैं, रिक्शे से ज़्यादा बेहतर रहेगा। फाइनली हम लोग हर की पौड़ी के पास पहुँच चुके हैं
हम लोग हर की पौड़ी पहुंच चुके थे। पंडित जी ने बोला कि सारी राख यहीं विसर्जित कर दो, तो हमने सारी राख को विसर्जित कर दिया। एंड फिर भगवान जी से प्रार्थना करी कि सब कुछ सुख मंगल रहे, सब अच्छा रहे, शांति बनाए रखे एंड ऑल। फिर मैंने जो अस्थियां थी वो बाहर निकाली। देन उसके बाद पंडित जी ने बैठाया मेरे को, बोला स्थान ग्रहण करो। फिर लाइक उन्होंने बोला कि अस्थियों को ओपन करो। फिर मैंने गांठ खोली एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई पहले इसको ना मतलब पूजा करनी होती है, ठीक है, उसके बाद ही लाइक इसको विसर्जित करेंगे। हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने कुछ मंत्र मेरे को बोले और कहा कि मेरे पीछे रिपीट करते चलना। मैंने कहा ठीक है। तो वो जो बोलते रहे, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, या जो भी उस समय वो बोल रहे थे, ठीक है, तो मैं उनके पीछे पीछे लाइक उसको रिपीट करता रहा। तो कहने का मतलब होता है कि उन्होंने मेरे को हर एक चीज़ का मतलब बताया कि हम ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं, कि वो अब इस समय प्रेत योनि में है एंड उनको एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके मोक्ष की प्राप्ति हो, उनके लिए प्रार्थना की जा रही है। देन उसके बाद सारी प्रार्थनाएं, सारी पूजा होने के बाद देन मैं सबको लास्ट मोमेंट एक कहते हैं सबको हाथ लगवाता हूँ, मत्था टिकवाता हूँ। देन फाइनली ये मोमेंट आ जाता है जहाँ पे मेरे को विसर्जित करना होता है। देन सब चीज़ें छोड़ करके लाइक उसके बाद ना जब सब चीज़ें हो जाती है ना, तो लास्ट में ना 3 बारी जल देना था। देन उसके बाद दूध चढ़ाया। देन उसके बाद ये कुछ चावल के होता है कुछ, वो चढ़ाने के बाद फिर से दोबारा से पानी चढ़ाने के लिए ऊपर से बोला। तो जल चढ़ाने के बाद फिर हम लोग ना कुटिया में चले गए। एक ये कुटिया होती है जहाँ पे हमारा सारा लिखा जोगा होता है, ठीक है। जिन लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा उनको पता होगा, पूरी बहुत बड़ी बुक होती है एक, इसके अंदर सारा हिसाब किताब लिखा होता है एक तरीके से। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि लाइक जैसे मेरे नाना जी हैं, उनके फादर का नाम, फिर उनके फादर का नाम, फिर उनके फादर का नाम, ऐसे 4-4 पीढ़ियों के नाम लिखे होते हैं। देन कौन किसका क्रियाक्रम करता है वो सारी डिटेल इस किताब के अंदर लिखी हुई है। तो बड़ी बात थी कि जो नाम हमें नहीं भी पता थे, मतलब बेसिकली मुझे नहीं पता थे, तो मुझे पता लगा। एंड ये सब चीज़ें ढूंढ रहे थे वो, कईयों की फ़ोटोग्राफ, नेम। एंड मज़े की बात पता है क्या है, ये मेरे को पता लगा, कह रहे ये जो बुक है, जो सारा लिखा हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट से भी वैलिड है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि कल को भगवान न करे कभी कोई दिक्कत परेशानी हो, यहाँ सिग्नेचर्स और ये जो डेटा है ये सुप्रीम कोर्ट भी वैलिड करता है। देन उसके बाद हम लोग तट पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे हमारी पूजा होनी है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर पे जो पंडित जी बता रहे थे पूजा में, पहले तो उन्होंने कहा जल इकट्ठा करो, फिर हमने जो भी उन्होंने चीज़ हमने से मांगी वो जो बोलते रहे। देन उसके बाद उन्होंने स्थान सारा सामान में लेकर के आया, ग्रहण कर लिया। देन ये जो आटा था, ये चावल का आटा था बेसिकली, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैदे का है। तो थोड़ा सा अच्छे से ऐसा कर। भाई काफ़ी कोशिशों के बाद भाई मम्मी ने एंट्री ले ली। भाई कहते हैं ना जब बच्चे इधर उधर होते हैं तब माँ बाप इज़्ज़त बचाते हैं, तो डेफिनेटली मम्मी को आना पड़ा क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा था, कभी आटा गूंदा नहीं यार, तो इस वजह से। तो लाइक देखा, कहते हैं ना हर काम आना चाहिए, कभी भी किसी भी समय आपको किसी भी काम की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये वही वाली चीज़ थी। तो बेसिकली ना ये आटा चावलों का था, ठीक है। तो मैं और उपदेश लग जाते हैं, हम लोग रोल करने लग जाते हैं इसको, क्योंकि हमें जैसे जैसे पंडित जी बोलते हैं। तो 26 पिंड बनाने के लिए बोला था और स्पेशली बोला था कि लाइक एक पिंड जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। एंड जैसे जैसे पंडित जी बोल रहे थे, जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, वैसे वैसे हम लोग करते जा रहे थे। करता रहा जो बोलते उन्होंने 2 अंगूठियाँ पहनाई दोनों हाथों में। देन उसके बाद जो मंत्र बोलते रहे। तो इन शॉर्ट तो ये सारी पूजा इसीलिए थी कि जो नाना जी हैं उनको मोक्ष मिल जाए, उनको लाइक अच्छे से किसी भी मतलब लाइक प्रॉब्लम में ना जाना पड़े, ठीक है। उनको एज सुन एज पॉसिबल, कहते हैं कि जब तक आत्मा भटक रही होती है, जब तक उसको दूसरा शरीर की प्राप्ति नहीं होती, तब तक उसको बहुत कष्ट होता है। कहते हैं आज जो खाना खिलाया या जो पूजा करी, जो दान दिया, उसका ही फल नाना जी को लगेगा। तो इतने दिनों से कहते हैं वो प्यासे घूम रहे थे, तो जो जल मिला, जो चढ़ाया गया आज, वो उनको मिला। तो कहते हैं कि लाइक तभी कहते हैं कि लाइक कोई भी आत्मा भटके ना, ठीक है। तो उनकी शांति के लिए, उस चीज़ की शांति के लिए कहीं ना कहीं हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं। तो एक चीज़ अच्छी लगी कि मेरे धर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका बी फ्रैंक मुझे नहीं पता था, बट यहाँ पे ना हर कोई आता है। तो कभी ये मत सोचना कि हमें आना नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है ये सीखना भी ज़रूरी है। अब ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये बेसिकली तिलक लगा रहा हूँ। तिलक लगाता है सीधी उंगली से, जिस उंगली को आप देख सकते हो, ठीक है। जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तब इस उंगली से कभी भी तिलक नहीं होता, ध्यान से देखना। देन अब जो वस्त्र होते हैं ना, वो होता है जो धागा हम लोग बांधते हैं, रोली मोली जैसे बोलते हैं ना, उसको हम डालते हैं ना, तो वो वस्त्र होता है। अब यहाँ पे हवन चल रहा है फ़िलहाल, ठीक है। ये सामग्री है, ठीक है। सामग्री के अंदर देसी घी भी डाला जाता है, उसको पूरी तरीके से मिलाया जाता है, ठीक है। ये वुड्स होती हैं। तो हर एक चीज़ है जो हर एक चीज़ का ना पीछे लॉजिक है। जो लोग पूछते हैं ना लॉजिक क्या नहीं। और हमेशा एक बात याद रखना, यहाँ पे हर कोई आएगा, कोई किसी रूप में आता है, कोई लड़की के रूप में, कोई लड़के के रूप में, किसी भी रूप में है। अब यहाँ पे ना पंडित जी आते हैं, तो पितृ जो होते हैं ना, वो और जो नाना जी का था, लाइक कलेक्टिव एक रोल बनवा करके उन्होंने कराया कि लाइक
शांति प्रिय तरीके से सब चीज़ें सुखमंगल रहें, सब अच्छा रहे, सॉर्टेड रहे। देन अब सारी हम लोग साफ़ सफाई कर देते हैं। देन उसके बाद ये भी एक रिचुअल है कि हमें गऊँ को खाना खिलाना है, ठीक है। तो जो उनका खाना होता है बेसिकली वो मैं ले लेता हूँ कलेक्ट करके, एंड देन मैं गाय को खाना खिलाने लग जाता हूँ। ये भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे यहाँ ना माना जाता है कि जो गऊ को दान दिया जाता है वो बहुत शुभ कार्य होता है, हम सबको करना चाहिए, ठीक है। गऊ माता है, ठीक है, तो वो चीज़ करनी चाहिए। तो जैसे जैसे पंडित जी बोलते रहे, जो जो मंत्र बोलते रहे, मैं बोलता चला गया एंड मैं करता चला गया। देन उसके बाद मेरे को और उपदेश को 40 बाल्टियाँ पानी जो था वो देना था पीपल को। तो हमने पीपल को वो पेड़ पे जल चढ़ा दिया। देन उसके बाद हम लोग दोबारा से कुटिया चले गए, ठीक है। देन उसके बाद हमारे जब सारे लिस्ट विस्ट निकालने के बाद कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करके दे दी थी कि आप अपने रिकॉर्ड में रख सकते हो। देन उसके बाद उन्होंने पूजा पाठ किया वहाँ पे, एंड देन हमारे को फ्री कर दिया वहाँ से। जो दक्षिणा थी हमने दक्षिणा दी, वहाँ से चल दिए। देन फिर हम लोग पहुँच गए घाट पर। अब हमारे को बेसिकली यहाँ पे स्नान करना था, एंड स्नान करने के बाद भाई ये लोग ना एक एक करके जा नहीं रहे थे, कह रहे तू साथ चल तब हम जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो पहले नानी को स्नान कराया, फिर मम्मी को कराया, फिर मासी को कराया, एंड मासी वाली को स्नान कराते गए। तो भाई तू हाथ मत छोड़ियो, डर लग रहा है, पानी का बहाव बहुत तेज़ था सच में। तो भाई देखो ऐसा है, हर की पौड़ी से हम लोग फ्री हो चुके हैं सब के सभी, ठीक है। एंड अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। यहाँ पे ना कोई पंडित जी करके हैं, वहाँ हम लोग खाना खाएंगे। पंडित जी मूर्थल वाले नहीं ना, तो पंडित जी ये अशोक विहार वाले हैं, ये यहाँ के पंडित जी कोई हैं। वहाँ पे आलू पूड़ी एंड ऑल सब मिलता है, भटूरे छोले एंड ऑल। तो हमने कहा चलो वहीं चलते हैं और ट्राई करते हैं कुछ अलग, ठीक है। कहते हैं ना कहीं अगर जाओ तो कुछ अगर वहाँ का स्पेशल है तो उसको लाइक खा लेना चाहिए, टेस्ट कर लेना चाहिए। तो वहाँ चलते हैं, खाना खाते हैं, देन देखते हैं उसका टेस्ट कैसा है। मासी सारा दिन वासु भैया वासु भैया वासु भैया करते रहते और मैं भी वहाँ पे वासुदेव वासुदेव ही कर रहा था। तो भाई खाने का इंतज़ार कर रहे थे, बहुत देर से भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद हमारा खाना आ जाता है और यहाँ का फेमस फूड है ये। तो हम लोगों को भाई ट्राई करना था कि ठीक है। मौसा जी बोलते भाई हम लोगों ने खाया यहाँ पे, खाना बहुत टेस्टी होता है। मैंने कहा ठीक है जी, हम भी टेस्ट कर लेते हैं। खाना सच में बहुत टेस्टी था। तो हम लोग वापसी आ चुके होते हैं आश्रम में जहाँ पे हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। देन हम लोगों को ना प्रसाद मिलता है, प्रसाद में चाय और बिस्किट होता है, हम लोग वो ग्रहण करते हैं। देन वहाँ से निकलने की ऑब्वियसली बात है तैयारी में होते हैं क्योंकि हमें निकलना भी, घर भी पहुँचना है, इसलिए। तो हम लोग आ चुके हैं वापसी अपने आश्रम में। आश्रम जहाँ पे नाना जी ने नाम ले रखा था, कह सकते हो आप, या जिनको वो मानते थे, जो गुरु जी हैं उनके। ये हरिद्वार में है, भजनगढ़ आश्रम है, ठीक है। ये दिखा देता हूँ मैं आपको लोगों को पूरा। और ये 1971 के अप्रॉक्सीमेटली तब का बना हुआ है। ऑब्वियसली बात है, कंस्ट्रक्शन होती रहती है यार। और यहाँ का व्यू है, व्यू देखो बहुत ही प्यारा है, ठीक है। हम लोग सारे अपने रिचुअल जो भी करना था, जैसे भी करना था, वो सब कर चुके हैं। अच्छा, मुझे सही बताऊँ तो बहुत कुछ सीखने को मिला, ठीक है। लाइफ में नो डाउट मैं अपनी लाइफ में काउंसिल बहुत सारे लोगों को करता हूँ और बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज मुझे नहीं थी, तो यहाँ पे आने के बात हुई, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें पता लगी कि हाँ, जैसे एक इंसान जब धरती पर जन्म लेता है तो बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारे तरीके से हम स्वागत करते हैं। लेकिन जब एक इंसान यहाँ से विदा लेता है या किस दूसरी दुनिया में चला जाता है, या जिसको हम कहते हैं कि लाइक जैसे मेरे नाना जी हैं, हम चाह रहे थे कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, उनको स्थान मिले, स्वर्ग मिले, तो उसके लिए जो भी चीज़ें थी, हमारी यात्रा थी, वो सब करी, ठीक है। बहुत सारे एस्पेक्ट सीखने को मिले, गुरु पुराण का पाठ सुना उनके लिए। कहते हैं कि मतलब जो भी एक बेसिक चीज़ें होती हैं एक इंसान के जाने के लिए, चाहे पितरों का खाना हो, पितरों की पूजा कैसे होती है। जैसे मैं भी कई बार पितरों के दोष की बात करता था, तो बहुत सारी चीज़ें ना मुझे नई सीखने को मिली जो मैंने ऑन ग्राउंड नहीं सीखी थी। बहुत अच्छी चीज़ होती है सीखना, ठीक है। तो चाहे वो पाठ की बात थी या यहाँ पे जब पंडित जी के पास हम लोग बैठे, सब कुछ बहुत अच्छे से सुना, ठीक है। और यही पूजा करी और यही प्रार्थना करी कि सब कुछ अच्छा हो जाए, कि नाना जी यहाँ से अब कम्प्लीटली विदा लें, वो जहाँ पे भी जाएं, ठीक है, जो भी उनका सही स्थान है वो उन्हें मिल जाए, एंड उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ रहें। एंड कहते हैं पितरों का आशीर्वाद हमेशा रहना चाहिए। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स थे भाई जो मैंने कभी देखे नहीं थे। जैसे मेरे नाना जी, उनके पापा, इतने सारे नाम। इवन मेरे जो मेरे जो नाना जी हैं या मेरे पापा हैं, उनके पापा मतलब ग्रैंड दादाजी जो हो गए, ऐसे ऐसे करके परदादा एंड ऑल। बहुत कुछ देखा भाई आज। तो भाई सब चीज़ें देख रहा था एंड ऑल, सब कुछ जो है कि कह सकते हो कि भाई देखने को जैसे नहीं पता था, सिर्फ सुन रहा था, बट देखा नहीं था ऑन ग्राउंड। तो आज वो देखा तो बहुत कुछ सुनने को मिला। तो ये जर्नी भी ज़रूरी है। जैसे लाइफ में अच्छे मोमेंट्स आते हैं, वैसे बैड मोमेंट्स भी आते हैं, एंड आपको हमेशा ज़िंदगी कुछ ना कुछ सिखाती है। तो ऑलवेज़ एक्सेप्टेंस दो उस चीज़ को, यही मैंने सीखा, ठीक है। और अच्छे कर्म करो हमेशा, बुरा मत करो किसी के साथ, ये कह सकते हैं। तो अब यहाँ से निकलते हैं। हम यहाँ से निकलने के लिए विदा लेंगे। तो पापा
गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। मौसा जी अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं। अभी मैं ड्राइव नहीं करूँगा, थोड़ी देर में करूँगा। मेरे कुछ कॉल्स हैं, काम हैं, वो करेंगे।